सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 02, जिसमें हमने इतिहास प्राचीन भारत के विषय प्रागैतिहासिक काल को कवर किया है। इस वीडियो के माध्यम से आप इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इतिहास। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। सही आंसर है ऑप्शन ए, आद्य ऐतिहासिक काल। उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, होमोसेपियंस। ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। सही आंसर है ऑप्शन डी, शिकार। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। सही आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई। सही आंसर है ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। सही आंसर है ऑप्शन डी, कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया एवं उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था। सही आंसर है ऑप्शन सी, तांबा एवं कुल्हाड़ी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल अतिरंपक्कम था। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। सही आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी बलूचिस्तान। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं और जौ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी तथा सबसे पहली फसल कौन सी है, गेहूं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है।
सही आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? सही आंसर है ऑप्शन सी कोल्डी हवा। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए पल्लावरम। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। सही आंसर है ऑप्शन सी पत्थर। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की? सही आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन नगर है? सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन सी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है? सही आंसर है ऑप्शन ए श्वेतब्रू गिबन असम। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जीवाश्म का प्रमाण मिला है? सही आंसर है ऑप्शन सी शिवालक की पहाड़ी से। भारत में जीवाश्म का प्रमाण शिवालक की पहाड़ी से मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला है? सही आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया? सही आंसर है ऑप्शन डी रीजले। रीजले भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जीके द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।